हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लियो ज़ोडिएक वालों के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप अपने सन या मून साइन के लिए आप देख सकते हो। उसमें से अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ रॉड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ रॉड्स। एंड जो ऑरिकल कार्ड्स हैं हमारे पास वो है एडवेंचर, फ्रेंडलीनेस, ब्रेक थ्रू, न्यू लाइफ, ब्रीथ एंड इमेजिन। तो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मे बी आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है या आपके पार्टनर या आपको पता चल सकता है कि आप थोड़े बिजी रहोगे अपने काम में, या आपके पार्टनर बिजी रह सकते हैं अपने काम में। तो मे बी टाइम मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आप दोनों के लिए डिफिकल्ट होगा। एक दूसरे को टाइम देना, रिलेशनशिप को टाइम देना मे बी थोड़ा डिफिकल्ट आपको फील हो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। एंड एक साथ बात करना या एक दूसरे के साथ मिलना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड मे बी इस वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप दोनों को लगे कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है एक साथ। एंड मे बी इसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस हो जाए आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो जाएं, या मे बी माइनर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। बट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आप टेंशन ले सकते हो इसके बारे में, या आप दोनों के बीच में कोई छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप दोनों ट्राई करोगे कि इससे आप मूव ऑन कर सको, इससे आप एक बेटर प्लेस पे आप जा सको। तो आप दोनों ही डिसाइड करोगे कि आप दोनों को कैसे करके टाइम मैनेज करना है, कैसे करके प्लानिंग करनी है। तो मे बी एंड ऑफ जुलाई तक आप दोनों ये प्लान करने की कोशिश करोगे एक साथ। आप दोनों मे बी थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हो, आप एक टाइम सेट करोगे कि जब आप बात कर पाओ, जब आप एक दूसरे के साथ मिल पाओ। तो मे बी आप दोनों ये काफी सारी प्लानिंग करोगे जुलाई मंथ में। आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मिलके आप बात करने की कोशिश करोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड कैसे करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका। तो आप दोनों ही इसे ट्राई करोगे, आप दोनों ही एक बेटर प्लेस में आप जाने की कोशिश करोगे। एंड फ्यूचर के लिए डेफिनेटली आप दोनों प्लान करोगे कि आप कैसे करके इस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बना सकते हो। एंड कैसे करके आप दोनों, जो भी आप दोनों के बीच में अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, तो आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे एंड ऑफ जुलाई तक। तो आई फील आप दोनों डेफिनेटली पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप दोनों को इस फेज में। एंड आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रहोगे एक दूसरे के साथ। तो आप दोनों को बहुत एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। एंड आप दोनों को समझना पड़ेगा कि मे बी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप दोनों को समझना पड़ेगा, काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड जुलाई में जैसे मैंने पहले कहा है कि आप दोनों प्लानिंग करोगे, आप दोनों डेफिनेटली फ्यूचर की काफी ज्यादा प्लानिंग करोगे कि आप कैसे बेटर बना सकते हो फ्यूचर को, या फ्यूचर में आप क्या अलग कर सकते हो ताकि ये डिफरेंसेस, ये जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो कैसे करके आप दोनों उसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड आप दोनों प्रिपेयर करोगे अपने न्यू लाइफ के लिए कि जो भी जैसा आप लाइफ चाहते हो आप दोनों उसके लिए आप दोनों प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे। मे बी फ्यूचर में आपके काफ़ी प्लान्स हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। आप दोनों मे बी कुछ बेटर करना चाहते हो रिलेशनशिप में, या आप दोनों नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। तो उसके लिए आप दोनों प्लानिंग करने की कोशिश करोगे, जो भी आप दोनों जैसा भी आप दोनों ने फ्यूचर सोचा है अपने लिए। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो, काफी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे जुलाई में। एंड मे बी आप दोनों कुछ डिफरेंट करने का ट्राई कर सकते हो, या एटलीस्ट प्लानिंग कर सकते हो कि आप
क्या डिफरेंट रिलेशनशिप में करना चाहते हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा, मे बी उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क की वजह से या ये जो लॉकडाउन था उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। मे बी आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा वर्क लग रहा है ये रिलेशनशिप की, आप दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है फाइट्स को ना लाने के लिए या फाइट्स को रिजॉल्व करने के लिए, या आप दोनों दूसरे काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना आप दोनों के लिए मुश्किल हो चुका है। तो जुलाई मंथ में आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म करने की फिर से कोशिश करोगे। आप दोनों में भी ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए एंड उनका जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है वो बाहर निकल के आ जाए, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, या इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से एक आप दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा एक दिन बाहर निकल सकता है। तो इसके बाद आप दोनों ट्राई करोगे कि इस रिलेशनशिप को आप फिर से आप मेंट कर पाओ, पहले जैसा आप क्लोज एक दूसरे के साथ हो पाओ। एंड आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, फिर से जो भी आप दोनों के बीच में पहले था आप उसे लाने की कोशिश करोगे। जो रिलेशनशिप में मिसिंग हो गया था फिर से आप दोनों रिलेशनशिप में उन्हीं चीज़ों को लाने की कोशिश करोगे, या प्लानिंग आप दोनों करोगे। एंड जो भी जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो अपने एक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको मे बी ऐसा न्यूज़ मिल सकता है कि आपके जो एक्स हैं मे बी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, या आपसे बात नहीं हो पा रही है। तो मे बी आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है, या आप खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो। मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, या आप दोनों का क्या स्टेटस है अभी उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। बट आप एक बेटर प्लेस में आप मूव करने की कोशिश करोगे। मे बी आप अपने लाइफ के बारे में आप थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करोगे। जो भी आपने अपने लाइफ में निगलेक्ट किया है, अपनी खुद की लाइफ को निगलेक्ट किया है, आप उसके बारे में सोचने की कोशिश करोगे, या कुछ बेटर करने की कोशिश करोगे, या आप फ्यूचर के बारे में ही ट्राई करोगे कि कैसे आप आगे बढ़ पाओ इस रिलेशनशिप में, या आप फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके आपके पार्टनर को लेके, आपके एक्स को लेके। तो ये सारी चीज़ें आप सोचने की कोशिश करोगे। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा ही फैंटेसाइज करो, या काफ़ी ज़्यादा ही आप इमेजिनेशन, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप जा सकते हो कि जहाँ पे आप आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है एंड आप दोनों बहुत खुश हो एक साथ। तो मे बी ऐसा फेस भी आ सकता है आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही इस फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाओ। तो अगर आप ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में जा रहे हो तो आपको रियलिटी में वापस आने की ज़रूरत है। आपको ये फोकस डेफिनेटली रखना है कि अभी आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्या आप दोनों बात कर रहे हो, क्या आपको सच में लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ चेंज होने वाला है, या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहीं आप फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खो ना जाओ जुलाई में। एंड अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करे बट स्टिल आप एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हम दोनों एक साथ होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप रियलिटी से खुद को आप दूर खींच रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ग्राउंडेड रहो हर वक्त, एंड बहुत ज़्यादा फैंटेसीज या इमेजिनेशन आप ना करो। और अगर आप अभी भी अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में हो तो मे बी आप अभी रिलेशनशिप का इतना ना सोचो, आप सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर सकते हो कि देखते हैं फ्यूचर में कैसा कैसा टर्न होगा ये रिलेशनशिप, क्या हो सकता है। मे बी एक इनोसेंस रखो, एक चाइल्ड लाइक वो क्यूरोसिटी रखो। वो अगर आप रखोगे तो ये रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकता है। एटलीस्ट आप दोनों फ्रेंडली टर्म्स में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी आप दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रस्ट गेन करने में लगाओ। अगर आप दोनों ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो तभी। जितना आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखोगे अपने एक्स पार्टनर के साथ, उतने आपके लिए बेटर है। तो आप वो क्यूरियोसिटी रख सकते हो कि देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, कैसा टर्न होता है ये कनेक्शन। बट आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि आपके पर्सन आपको रिलेशनशिप फिर से देंगे, आप दोनों फिर से रिकनसाइल करोगे, या आपको बहुत टाइम देंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है
प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं आपकी लाइफ में। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट मत करो। आप एक फ्रेंडशिप पहले आप लाने की कोशिश करो। जो भी बिटरनेस है आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जुलाई मंथ में एटलीस्ट। उससे ये होगा कि आपका ये जो गुस्सा है, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड्स हैं आपके एक्स पार्टनर से, तो मे बी वो गुस्सा आ सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन आपके एक्स पार्टनर पे बाहर निकल सकता है। तो जो आपकी बॉन्ड को और ख़राब कर सकता है। इसलिए आप ट्राई करिए कि ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट मत करिए। एक नॉर्मल तरीके से आप बात कर सकते हो। अगर वो आप फ्रेंड्स हो तो आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हो फिर से। एंड जो लोग सिंगल हैं एंड जो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है जुलाई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हो। मे बी आपको टाइम ना मिले इन चीज़ों पे आप फोकस कर सको, या आप बहुत ज़्यादा ही इतने काम में बिजी हो कि मे बी आपको टाइम ना मिले दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, या दूसरे लोगों मे बी दूसरे लोगों को जानने का। मे बी मिड ऑफ द जुलाई में आप ट्राई करो कि आप अपने लाइफ को थोड़ा बेटर मैनेज कर पाओ। तो जो अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे जुलाई के स्टार्टिंग में, मे बी आप ट्राई करो कि आपको कुछ टाइम लोगों से इंटरेक्ट करना है। मे बी आपका कोई क्रश हो सकता है, तो आप मे बी उनसे जाके बात कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी लग रही हैं कि आपको नहीं मिल रही हैं, या आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा वेट करो, आप थोड़ा सरेंडर करो। मे बी जब आपका टाइम आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आएगा। बट आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपको क्या क्वालिटीज पसंद है अपने पार्टनर में। इन चीज़ों पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इन चीज़ों को आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, मुझे लगता है जुलाई में आपके वर्क प्लेस पे आपको आपका कोई इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, आपको कोई पसंद आ सकता है अपने वर्क लाइफ में। बट ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको लगता है जुलाई में कि आपको कोई पसंद है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए उनसे बात करने का, क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है आपका। बट आपको वो करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि आप उन्हें अप्रोच कर पाओ, उनसे बात कर पाओ, एंड उन्हें जानने की कोशिश कर सको। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो या शाई हो, तो आपको ये करेज लाना पड़ेगा, तभी आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये कनेक्शन है, वो स्टार्ट हो पाएगा। बट डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी चांसेस हैं आपके। एंड जब आप उन्हें अप्रोच करोगे, तो मे बी आपको ये भी लगे कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी हो, बट स्टिल आप दोनों का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को आप समझ सकते हो, एंड उनसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपको पता चल सकता है अगर आप उन्हें अप्रोच करोगे, आप उन्हें जानने की कोशिश करोगे तो। एंड मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी हो सकते हैं जुलाई मंथ में, तो मे बी आपको टाइम ही ना मिले इन चीज़ों पे आप फोकस कर सको, इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सको। बट जुलाई के मिड से मुझे लगता है बेटर होने लगेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है जो आपको पसंद है, तो मुझे लगता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए आपको फ्यूचर में, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको कैसी क्वालिटीज़ पसंद है रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर में, अगर इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सोचोगे, मे बी विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, तो आप और जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो एक रिलेशनशिप फ्यूचर में। तो अगर आपके पास कोई है भी नहीं जो आपको पसंद है, बट स्टिल अगर आप जुलाई में ये सारी चीज़ें करोगे जो मैंने अभी कहा, क्वालिटीज़ के बारे में सोचोगे, कैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए, क्या रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट, लॉयल्टी क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप कैसा होता है, अगर इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा इमेजिन करोगे, इन चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
तो चलिए मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ रीडिंग का, ताकि आप कंफ्यूज ना फील करो। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है कि मे बी स्टार्टिंग तो मे बी थोड़ा प्रॉब्लम हो आपको कि रिलेशनशिप में टाइम कैसे मैनेज करना है, एक दूसरे को टाइम कैसे देना है, या कैसे मिलना है। इन चीज़ों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डेफिनेटली जुलाई में आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करोगे। आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठ के आप मे बी सोच सकते हो कि आप रिलेशनशिप को कैसे टाइम दोगे, कैसे करके अच्छी तरह से मैनेज करना है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली करोगे। एंड जो मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर एक्साइटमेंट नहीं रही है, या आप इतना ज़्यादा दूसरे चीज़ों में बिजी हो कि आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मे बी जुलाई मंथ में आप ये ट्राई कर सकते हो कि जो चीज़ें आप पहले कर रहे थे, मे बी कुछ नया ट्राई कर सकते हो। एंड जो अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आप अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो अपने एक्स के साथ, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखना चाहिए। एंड आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप, जो आपका कनेक्शन है, आप उसमें कैसे करके फिर से वो ट्रस्ट ला सकते हो, फिर से एक दूसरे के साथ कैसे क्लोज आ सकते हो। जो कांटेक्ट में नहीं है, मुझे लगता है आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप फैंटेसी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मत जाइए। अगर आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, कि आप प्रेजेंट से आपका जो टच है वो खो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि चेंज हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप कर सकता है आपके, अगर आपको ये नहीं मिला तो। अगर फ्यूचर जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ, तो फिर आपका ये जो गुस्सा है और हेट्रेड है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।